देखिए ऐसा है, लड़कों का कैंप सोनीपत लगता था, लड़कियों का जो है लखनऊ लगता था। अब इनमें क्या है, कुछ शादीशुदा पहलवान हैं, लड़के और लड़कियां जो हैं। अब ये क्या चाहते थे कि जो है पहलवानी ना हो, बस हम अपने घर पे रहें, सोनीपत में ही लड़कियों का कैंप लगे। अब वो तो पॉसिबल नहीं था। अब वो ये चीज़ होने दिन चाह रहे थे, तो इसलिए इन्होंने जो है उल्टे सीधे आरोप, ये जो है अब इन पे पास कुछ नहीं था तो इन्होंने आरोप लगाने से शुरू कर दिए। नेस फोगट ने बताया कि 1000 लड़कियों के साथ हुए हैं। भाई एक बात बताइए, 1000 ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में 1500-1600 लड़कियां पहलवानी करती होंगी, है ना। और उन्होंने बताया जो कैंप में जाती थी, तो इसका मतलब जो है ब्रजभूषण जी जो है मतलब घरों में जा जाकर उन्होंने छेड़खानी करी है लड़कियों के साथ। भाई ऐसा तो नहीं कि सारी लड़कियां ही कैंप में रहती हैं, इसका मतलब तो घरों में जा जाकर छेड़खानी करी है। कुछ लड़कियों की शादी भी हो चुकी है, उन्हें भी गलत नज़र से देखा जा रहा होगा। तो इन्होंने तो जो है बहुत ही ये घिनौना काम किया है कि 1000 लड़कियों से भी ज़्यादा के साथ हुआ है। हम दावे के साथ इसलिए कहते हैं, मैं पिछले 9 साल से कोचिंग दे रहा हूँ, ऐसा कुछ है ही नहीं। भाई मैंने 3 स्टेटों में कोचिंग दी है, कहीं से तो कुछ पता चलता, लड़कियों को ही मैं कोचिंग देता हूँ ज़्यादा। लड़के आप अभी भी देख रहे होंगे, लड़कियाँ मेरे पास ज़्यादा हैं, ठीक है। तो कहीं से कुछ तो थोड़ा बहुत हमारे पास भी आता सवाल कुछ तो। देखिए मैं बता दूं आपको, ऐसा नहीं है, हरियाणा में भी भाई बहुत कोच मेरे साथ के हैं, जानकार हैं, जिनसे बातें होती हैं, ठीक है। वो भी इसी बात को बोलते हैं कि भाई ये बहुत गलत हो रहा है, कुश्ती को बहुत नीचे पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। अभी आप देख रहे होंगे बजरंग पुनिया जी ने जो है प्रेशर डाल के जो है कि भी अखाड़े दबाव में रहते हैं थोड़ा सा, कि यार जो है भाई नौकरी लगवा देगा बजरंग, ये करवा देगा वो करवा देगा, या विनेश ये करवा देगी, रेलवे में बड़े अधिकारी हैं। इस प्रेशर में क्या है, कोच साहब जो है भाई अपने बच्चों को ले आए। सभी के पेरेंट्स ने, जो मुझे जानकारी मिली वहाँ से, जो कोचेज़ के द्वारा जो वहीं रहते थे, कि इतना डांट लगाई कि भाई हमारे बच्चों को जो है धरनाजीवी थोड़ी बनाना है, हमें तो पहलवान बनाना है। फिर वो अगले वहाँ से गए। तो इन्हें तो ये भी शर्म नहीं आ रही कि बच्चों को बताइए अखाड़े से और रोड पे ला रहे हैं कि रोड पे पहलवानी होगी। तो ये क्या सोच रहे हैं कुश्ती के बारे में, कुछ भी नहीं सोच रहे। अगर कुश्ती के बारे में ये सोचते तो इतना बवाल ही नहीं करते ये। तो राजनीति लग रही है आपको पूरी? बिल्कुल पक्का राजनीति है। अब 21 तारीख तक का समय दिया है सरकार को, 21 तारीख तक या तो बात करें, उसके बाद नहीं फिर प्रदर्शन होगा। कोई कह रहा 4 लाख ट्रैक्टर लाएंगे, कोई कह रहा 25 लाख लोग आएंगे। देखिए अगर जो इस तरह से ट्रैक्टरों से ही हल होने लगेगा, तो इन्होंने क्यों मांग करी थी कि हमारी जो है एफआईआर दर्ज होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट क्यों गए थे जब ट्रैक्टर से हल करना था? भाई इनकी मांग का अभी तक, हम पहलवानी में है, मतलब पिछले भाई 97 में मैं पहलवानी में आ गया था, 9 साल मुझे कोचिंग देते हुए भी हो गए, अभी तक हमें भी ये पता नहीं चल रहा इनकी मांग है क्या। भाई इनकी मांग थी कि एफआईआर होनी चाहिए। इस्तीफा होना चाहिए, जेल में डालना चाहिए, पोक्सो एक्ट लगा है। नहीं, जेल में किस लिए डालना चाहिए? भी आरोप तो सिद्ध हो, हम भी इनके साथ हो जाएंगे। अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो हम भी इनके साथ हो जाएंगे। कोई सबूत नहीं दे रहे। अगले जो है नेताजी बोल रहे हैं कि भी मुझे जो है जान से मार दो, फांसी चढ़ा दो। खाप वालों जो है अभी अपनी जूती से मुझे मार देना जान से, अगर जो मैं ज़रा सा भी गलत हूँ। ये तो कोई सबूत ही नहीं दे रहे। ये तो हमारे यहाँ टच कर दिया था जब हम मिलने के बहाने ये आए थे। बताइए ये कोई तू क्या भाई मैं कोच हूँ, हमारी भी बच्चे मेडल लाते हैं, हम भी जो है उन्हें भी गले से लगाते हैं, तो ये तो कल को हम पे भी आरोप लगा देंगे बड़े हो गए। ये कोई दुख नहीं है। मैं तो बेटी की नज़र से देखता था उनको। नज़र से देखते थे। आप भी ऐसे ही देखते होंगे, क्योंकि जो गुरु होता है वो बेटे की नज़र से ही देखता बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो हम भी ऐसे ही देखते हैं। और वो तो हम सब के एक तरह से भाई, जब पिछले 2011 से वो कुश्ती को चला रहे हैं, भाई कितना कुश्ती को उन्होंने ऊपर पहुंचाया है। जब बेटी की नज़र से देख रहे थे तभी उन्होंने ऊपर पहुंचाया है। अगर है। गलत, क्या कुछ बदलाव आया? कुश्ती में इतना कुछ बदलाव आया है। पहले एक तरफा बेईमानी होती थी, है ना। एक हरियाणा क्या है, हर स्टेट से खेलता था, है ना। केवल कुश्ती में क्या था, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ठीक है जी, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र था। लेकिन आज आप देखोगे तमिलनाडु, है ना, कर्नाटक, मणिपुर, ये सब पहलवान, तेलंगाना, ये इंटरनेशनल पहलवान दे रहे हैं, झारखंड इंटरनेशनल पहलवान दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है पूरे देश की। इसीलिए हो रही कि भाई अब हर राज्य से पहलवान निकल रहा है। हाँ, ये दिक्कत इसलिए हो रही है। ये क्या करते थे कि जो है भी सभी स्टेटों से यही खेलते थे। अब हाँ, अब इन्होंने क्या करा है कि अभी सबके पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा, जहाँ का है वहीं से खेलेगा, एक टीम खेलेगी, ठीक है। तो इन्हें इस बात की भी दिक्कत हुई। दूसरी चीज़ यह है, उसका उन्होंने तोड़ भी निकाला। उन्होंने बोला भी नेशनल, पहले एक ही नेशनल होता था, अब उन्होंने एक ओपन रैंकिंग सीरीज भी करी, ओपन नेशनल। उसमें कोई भी खेल सकता है, 4 नेशनल के बच्चे, 4 रैंकिंग सीरीज के मेडल के बच्चे, 8 की ट्रायल होती है। उस समय क्या है, साक्षी मलिक ने, विनेश फोगट ने खुद से बोला था कि अब इंडिया में इतना बड़ा कंपटीशन हो गया था कि हमें बाहर बहुत हल्का लगता है खेलना, बहुत हल्के खिलाड़ी लगते हैं हमें, है ना। तो इन्होंने कुश्ती को इस लेवल तक बढ़ाया है।
आज देखो हमारी तीसरे चौथे नंबर की टीम है महिलाओं की पूरे वर्ल्ड में, कहीं 10वें और 20वें 30वें नंबर पे भी नहीं थी। आप 9 साल से कोचिंग करा रहे हैं, कितने बच्चे आपके यहाँ से मेडल ला चुके हमारे यहाँ से जी अभी भी फ़िलहाल में जो है 7 से 8 लड़कियाँ इंटरनेशनल है हमारे यहाँ अभी भी, है ना। अगर जो थोड़ा बहुत भी होता हम बिल्कुल साइलेंट हो जाते। भाई मैं 9 साल से कोचिंग, राजस्थान में भी 5 साल रहा हूँ मैं, CCS में भी रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में भी, अब यहाँ कोचिंग दे रहा हूँ। अगर एक भी बच्ची, भाई हम बात भी करते हैं बच्चों से, जब हमारे बच्चे जब कैंप में जाते हैं कि भी उनकी खबर भी लेते हैं, क्या चल रहा है अभी, प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं अभी, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी तरह की वो तो नहीं है। जब वो आते हैं तब भी उनसे पूरा ब्यूरो लेते हैं उनके देख भाई, क्योंकि पेरेंट्स जो है भाई हमारे ऊपर ही छोड़ देते हैं बच्चों का पता ही है आपको। तो अगर जो जरा सी भी नेगेटिविटी मिलती, जरा सा भी उनकी दिक्कत मिलती कि हाँ भी ऐसा होता किसी और के भी साथ होता है, तो हम बिल्कुल बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, हम बिल्कुल उनके साथ। लड़की ने कहा, अभी मैंने बातचीत की, वो कह रहे कि हमारे पिताजी भी अब हमसे पूछने लगे कि तुम भी कैंप में गए हो। तो आपको नहीं लगता ऐसा ना ऐसे कहीं ना कहीं जो लड़कियां कुश्ती कर रही है अब उनको आगे से कोई नहीं भेजेगा, भेजने से पहले 10 बार सोचेगा कि भाई कैंपों में तो बड़ा गंदा काम चलता है। बिल्कुल 10 बार सोचेगा। मैंने आपको बताया ना कि जो है जिन लड़कियों की भाई कम से कम 50% लड़कियों की शादी भी हो चुकी है। चलो माँ बाप पूछ रहे हैं वो अलग है, माँ बाप तो पूछ रहे हैं, उनके हस्बैंड भी पूछ रहे होंगे, उन्हें किस निगाह से देख रहे होंगे, उनके परिवार वाले किस निगाह से देख रहे होंगे। तो इन्होंने तो बेड़ा गर्क करा है, खासकर महिला पहलवानों को तो बिल्कुल बेड़ा गर्क करा है। जो हमारी चौथे नंबर की विश्व में टीम बनी थी, ये बिल्कुल वहीं पहले जैसे ही लाना चाह रहे हैं। और ये मामला भी वहीं से हुआ है जो अभी ये पहले क्या था, एक तरफा थे इंडिया में। अब क्या है, बच्चे इन्हें टक्कर देने लगे। अब ये ऐसे एक एक पॉइंट का घमासान चलने लगा। बल्कि बजरंग को तो अगर जो 2 सेकंड और दूसरे विशाल लड़का है उससे ट्रायल हुई थी, अगर 2 सेकंड भी उसे मिल जाती तो बजरंग को हरा दिया था कॉमनवेल्थ की ट्रायल में। तभी से इनके दिमाग बदले हैं। तो कभी सारा खतरा इन लोगों को इसीलिए तो नहीं मंडरा रहा कि भाई जो बच्चे हैं वो हमसे ज़्यादा एक्टिव नजर है आज के टाइम में, वो आएंगे तो हमको पटक नहीं दे देंगे, फिर हम नहीं खेल पाएंगे। बिल्कुल यही मामला चला है भाई, तभी से चला है। आप देखो जब ये तारीफ़ करते हुए थकते नहीं थे, है ना। आप इनके फ़ोटो देखो, आप इनके इंटरव्यू देखो, सारी चीज़ें देखो, क्या एकदम से ही जो पड़े हो, मतलब इन्हें याद आया एकदम से, जहाँ पिछले कुछ सालों से याद ही नहीं था इन्हें। सिर्फ वजह यही है, राजनीतिक मामला है पीछे से। आप इनकी लैंग्वेज देखिए, पहलवानों से आपने बहुत अखाड़ों में इंटरव्यू लिए होंगे, पहलवानों की क्या लैंग्वेज होती है, और इनकी लैंग्वेज देखिए, इनकी सीधी सीधी राजनीतिक लैंग्वेज लगती है। आप देखिए इनके इंटरव्यू किस तरीके से इंटरव्यू देते हैं ये, क्योंकि इन्हें जो है आज ये कुछ बोल रहे हैं, अगली सुबह उससे कुछ अलग बोलेंगे, अगली सुबह उससे कुछ अलग बोलेंगे, क्योंकि वो पीछे से आता है। ये सारा मुद्दा ही राजनीतिक है। अब आप बताइए, वहाँ मामला तो पहलवानों का है, वहाँ नारे लग रहे हैं मोदी तेरी कब्र खोद देंगे, मोदी तुझे ये कर देंगे, संगीता फोगाट डाल रही है कि मोदी तुझे ऐसे निचोड़ देंगे, बजरंग पुनिया टी-शर्ट कर रहे हैं। तो ये सीधा सीधा राजनीतिक मामला है भाई। मोदी से क्या मतलब है इस चीज़ का। तो कहते हैं सरकार मोदी की है, सांसद मोदी के हैं, तो कार्रवाई भी मोदी को करनी चाहिए। एक बात बताइए, आपकी जो है सिर्फ ना कुछ चीज़ में कि हमें बैड टच किया, हमें ये किया, फलाना किया, उस पर जो है इनकी केस दर्ज हो गया, दिल्ली पुलिस ने FIR कर ली, उसमें जो है जांच चल रही है सारी चीज़ें। तो और क्या लेते हो अभी सरकार से, और सरकार जो है मान लिया भाई कोई भी लड़की आरोप लगाए उसे फांसी पे चढ़ा दे। भाई ऐसे तो हम कोच हैं, हमें भी कोई भी जो है भाई अपना पक्ष हर कोई रखता है, अब उसमें जो है सीधा फांसी पे चढ़ा दे उसे। इसमें कौन सी सरकार की गलती है, इसमें तो कोई सरकार की गलती नहीं है, सरकार तो भी अपना काम कर रही है। अगर आखिरी सवाल, अगर आरोप सिद्ध होते हैं बृजभूषण पे, तो आप समर्थन में जाएंगे पहलवानों? बिल्कुल समर्थन में जाएंगे, जितना भी समर्थन हो सकेगा उतना समर्थन देंगे अगर आरोप सिद्ध होते हैं। लेकिन हम दावे के साथ इसलिए कहते हैं, मैं पिछले 9 साल से कोचिंग दे रहा हूँ, ऐसा कुछ है ही नहीं भाई। मैंने 3 स्टेटों में कोचिंग दी है, कहीं से तो कुछ पता चलता, लड़कियों को ही मैं कोचिंग देता हूँ ज़्यादा। लड़के आप अभी भी देख रहे होंगे, लड़कियाँ मेरे पास ज़्यादा हैं, ठीक है। तो कहीं से कुछ तो थोड़ा बहुत हमारे पास भी आता सवाल कुछ तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।